तो यदि आपके भी बालक बालिका अन्नप्राशन के लिए तैयार हैं, अन्नप्राशन के योग्य हैं, मार्च और अप्रैल में आप अन्नप्राशन के शुभ मुहूर्तों को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवः शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रय। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अन्नप्राशन संस्कार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। मार्च और अप्रैल के माह में कितनी शुभ तारीखें आपको अन्नप्राशन के लिए मिलने वाले हैं, और यदि आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुहूर्त विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बच्चे की जन्म राशि के अनुसार जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये हमारे नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में ही अन्नप्राशन संस्कार भी होता है। अन्नप्राशन संस्कार यानी जब आप अपने बच्चों को पहली बार अन्न का निवाला खिलाते हैं, अन्न ग्रहण करवाते हैं, उसी को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जहां अन्नप्राशन संस्कार पुत्र का यानी बालक का जन्म के सौर मास से यानी जन्म के महीने से 6वें, 8वें, 10वें या 12वें महीने में संपन्न कराया जाता है, वहीं पुत्री के लिए विषम महीनों का चुनाव करना चाहिए। बालिका का अन्नप्राशन संस्कार 5वें, 7वें, 9वें और 11वें महीने करवाना शुभ होता है। बच्चों के पाचन शक्ति को ध्यान रखते हुए पहली बार इन महीनों के अंतर्गत अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। अब चूंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी क्षेत्रीय परंपराएं भी होती हैं, ये तो शास्त्रीय पद्धति है। कई जगह बालक और बालिका का 6वें महीने में ही अन्नप्राशन करवाया जाता है या 7वें महीने में ही अन्नप्राशन करवाया जाता है। तो यदि आपके क्षेत्र में कोई विशेष ऐसी परंपरा है तो उस परंपरा का आप निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार बालक के लिए सम महीनों का चुनाव करना चाहिए अन्नप्राशन के लिए, और बालिका को विषम महीनों में उसके पाचन शक्ति के अनुसार उसे अन्न खिलाना चाहिए। वैसे तो अन्नप्राशन संस्कार सबसे शुभ माना जाता है शुक्ल पक्ष में, लेकिन यदि कुछ विशेष परिस्थिति हो जाए तो कृष्ण पक्ष की भी कुछ तिथियां ग्राह्य। कृष्ण पक्ष में भी तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी और 10वीं तिथि में आप बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवाया जा सकता है, लेकिन वैसे यथासंभव ये प्रयास करिएगा कि बच्चों का अन्नप्राशन शुक्ल पक्ष में ही हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शुभ वारों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, हर संस्कार के लिए 4 वार विशेष रूप से शुभ होते हैं, जिसमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार है। यदि किसी विशेष बार में कोई स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी आ जाए तो उस स्वयं सिद्ध मुहूर्त की स्थिति को देख करके हमें अन्नप्राशन संस्कार करवा लेना चाहिए। शुभ तिथियां हो गई, शुभ वार हो गई। नक्षत्रों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 28 नक्षत्र हैं और उसमें से कुछ ही नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। अन्नप्राशन के लिए भी कुछ ही नक्षत्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ा हो या उत्तरा भाद्रपद हो, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती, ये नक्षत्र अन्नप्राशन के लिए शुभ माने गए हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रम देखते रहते हैं। कुछ नए दर्शक भी हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे दर्शक क्योंकि कंफ्यूजन होते हैं कि पंचक काल में अन्नप्राशन संस्कार करवाया जा सकता है या नहीं। तो इसमें से धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 3 नक्षत्र पंचक के नक्षत्र हैं। पंचक काल में शुभ कार्यों को करने से 5 गुना शुभता की वृद्धि होती है, जबकि अशुभ कार्य के लिए 5 गुना हानि देने का काम करते हैं। इसलिए पंचक काल में सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम जो तिथि बच्चे के लिए उपयुक्त समझते हैं, यानी जिस तिथि को हम डिसाइड कर रहे हैं, उस तिथि के अनुसार हमें ये जरूर देख लेना है कि बच्चे की जन्म कुंडली में जन्म राशि के अनुसार चंद्रमा की स्थिति 4, 6, 8, 12वें भाव के अंतर्गत ना हो। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चंद्रबल, ताराबल
और लग्न शुद्धि। बच्चे की जन्म राशि से 6वें और 8वें लग्न को विशेष रूप से त्यागना चाहिए, इस बात का भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो चंद्रबल, ताराबल और लग्न शुद्धि ये व्यक्तिगत रूप से ही आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता किस बच्चे का जन्म किस तारीख में हुआ है, किस समय हुआ है, तो ये तो ऐसे बताना संभव नहीं है। इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से ही किसी से भी संपर्क करें, आप अपने कुल पुरोहित जी से संपर्क करें या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अन्नप्राशन में जो पूजन है, पूजन के लिए विशेष आग्रह होता है आप लोगों का कि हमारे यहाँ पर पूजन अलग अलग विधि विधान से करवाया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, भारतीय परंपरा के अनुसार और हमारी क्षेत्रीय पद्धतियों के अनुसार जो भी आपके पूजन होते चले आ रहे हैं, उन पूजनों को तो आप करिएगा। हाँ, शास्त्रों के अनुसार पंच देवताओं का पूजन, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, महेश और 10 दिक्पतियों की पूजा की जाती है अन्नप्राशन संस्कार में। और अन्नपूर्णा मैया का भोग लगाकर अपने कुल देवी देवताओं को और परिवार के आराध्य देवी देवताओं को भोग लगा करके फिर हवन यज्ञ में कुछ आहुतियां डाल करके बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। ये पद्धति शास्त्रीय पद्धति है। आपके यहाँ पर कोई और पूजन होता है तो वो आप कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहिए। अब बताते हैं आपको कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की ही तिथियां हमने बताई हैं। शुक्ल पक्ष की तिथियों को ही विशेष रूप से महत्व दिया है। हालांकि कोई आवश्यक स्थिति हो, आवश्यक स्थिति कभी कभी ये होती है कि बच्चे का अचानक से महीना परिवर्तन हो जाता है, किसी कारणवश न हो पाए, तो कृष्ण पक्ष की तिथियां भी आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए मार्च की बात करें तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहला 19 मार्च का दिन रहेगा, गुरुवार का दिन है। 19 मार्च 2026 से अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। तो दूसरी तिथि 20 मार्च 2026 शुक्रवार, चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और रेवती नक्षत्र का रहेगा। समय सुबह 9:10 से 11 बजे तक का रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो समय है दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के अनुसार तैयार किया गया है। आपका भी 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लगभग यही समय रहेगा। तीसरा मुहूर्त 25 मार्च 2026 बुधवार, चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और समय रहेगा प्रातः 8:50 से 10:40 तक। और अंतिम जो मार्च का है, हालांकि नवमी तिथि रिक्ता होती है, लेकिन इस नवमी में चैत्र मास की जो नवरात्रि हैं श्री राम नवमी के नाम से जानी जाती है, तो अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो जाती है, विशेष रूप से कर्ण वेद, अन्नप्राशन और यज्ञोपवीत के लिए। तो 27 मार्च 2026 शुक्रवार, चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी और अभिजीत मुहूर्त में आप अपने बालक बालिकाओं का अन्नप्राशन निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि ये तिथि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के अंतर्गत आती है। यदि कोई संकोच हो तो इस तिथि को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन रामनवमी की तिथि विशेष रूप से शुभ होती है अन्नप्राशन के लिए, अन्नप्राशन, कर्णवेद और यज्ञोपवीत के लिए। अब अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में भी आपको कुछ तिथियां मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहली तिथि 20 अप्रैल 2026 की है, सोमवार का दिन है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र, समय प्रातः 7:30 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद चतुर्थी तिथि होगी, तो इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। दूसरा मुहूर्त 23 अप्रैल 2026 गुरुवार, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन, समय रहेगा सुबह 9:05 से 11:15 का। ये समय में आप निसंकोच अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। तीसरी जो तिथि है अन्नप्राशन की 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, पुष्य नक्षत्र और समय रहेगा इसमें 8:50 से 11 बजे तक का। इस समय में भी आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। और जो अंतिम तिथि होगी अन्नप्राशन संस्कार की अप्रैल के माह, 29 अप्रैल 2026 बुधवार, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, हस्त नक्षत्र और समय होगा अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त के दौरान आप अन्नप्राशन संस्कार करवा सकते हैं। तो मार्च और अप्रैल में आपको बहुत सारी तिथियां प्राप्त हो जाएंगी। वहीं मई के माह में आपको 9 के बराबर तिथियां प्राप्त होंगी, क्योंकि अधिक मास रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि बालक बालिका अन्नप्राशन के योग्य है और बहुत ज्यादा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो आपको मार्च और अप्रैल के मध्य ही अन्नप्राशन संस्कार बालक बालिकाओं का करवा लेना चाहिए। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेंगे, या आप विजिट कर सकते हैं www.astroprakalp.com पर। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।